हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है इतिहास का जो है अगला चैप्टर उसी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो इसका सही जवाब है कि एबनेजर हावर्ड ने। एबनेजर हावर्ड ने जो है वो गार्डन सिटी की स्थापना करी थी या फिर उसका विकास किया था। दूसरा प्रश्न है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ है। तो इसका सही जवाब है संपत्ति, है ना। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं अगला, यानी प्रश्न संख्या 3। इसमें है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो इसका सही जवाब है 1870 में जो है लंदन में अनिवार्य रूप से शिक्षा जो है वो लागू कर दिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 4, यानी पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है, यानी जो अमीर लोग हैं वो किस वर्ग को शोषण किया है। तो इसका सही जवाब है श्रमिक वर्ग के लोगों का जो है वो पूंजीपति वर्ग लोग उसका श्रमिक किए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्राम में, बी है कस्बा, सी है नगर और डी है महानगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी महानगर में। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। तो इसका सही जवाब है उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं मध्यम वर्ग। तो इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्यम वर्ग। हमें वहाँ पे सही जवाब है नहीं बोलना चाहिए था कि नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा है, डी नंबर, यानी मध्यम वर्ग, है कि नहीं। चलो यार प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलो प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं कि शहर को आधुनिक होना, या आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है, यानी शहर को आधुनिक जो है आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार से जो है क्षेत्र माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रभाव क्षेत्र, है कि नहीं। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ आप इसी प्रकार से रिवीजन कर ले। और आप कमेंट करके भी बताना कि कौन सा सही है ना, इससे आपको अंदाजा मिल ही रहा है। 1810 से 80 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी 40 लाख। यानी 1810 में जो था वो आबादी 10 लाख, अब क्या हो गया है 40 लाख हो गया। चलो यार देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 नंबर, यानी एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, है कि नहीं। इसका सही जवाब होगा। चलो यार देखते हैं प्रश्न संख्या 11 और काफ़ी आसान प्रश्न। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके मतलब स्वरूप जो है गहन रूप से प्रभावित किया है। इसका सही जवाब है शहरीकरण के रूप में, है कि नहीं। बहुत ही आसान है और बहुत आसान तरीके से आप बना भी सकते हैं। चलो यार प्रश्न संख्या 12 देखते हैं कि जिगुरात कहाँ बनवाए गए हैं, यानी जिगुरात जो है उसका निर्माण कहाँ किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सुमेर ने जो है जिगुरात बनवाए गए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13 कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, यानी भूमिगत रेल की शुरुआत जो है लंदन में कब शुरू किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1863 में। आप देख सकते हैं। चलो यार देखते हैं प्रश्न संख्या 14, बम्बई किस प्रकार प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1661, ऑप्शन नंबर बी है 1757, ऑप्शन नंबर सी है 1819। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी 1819, है ना। इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं यार, मजे से पढ़ो। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 15 की देव नागरे मध्य आगमन नामक उपन्यास में किस महासागर का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं हम लोग, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कलकत्ता, है ना। चलो यार देखते हैं प्रश्न संख्या 16 और काफ़ी आसान प्रश्न, आपको पता ही होना चाहिए। 16 नंबर प्रश्न में है कि आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले जो है वो कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि मॉडर्न सिटी का जो उदय है वो कहाँ हुआ था सबसे पहले। तो इंग्लैंड में जो है वो आधुनिक शहर के उदय हुआ था। चलो यार देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 17 नंबर की इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1838 में जो है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन शुरू हुआ। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 और काफ़ी आसान प्रश्न कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष जो है वो किया गया था, है ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1965 में, है ना, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर को विकसित किया गया था। चलो हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या क्या है 19 नंबर की, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, यानी बम्बई में जो किराया का कानून जो है वो किस वर्ष लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 1918 में जो है बम्बई में किराया कानून लागू किया गया था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 20
क्या लिखा हुआ है कि फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथ पर निकालते? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी 20 वर्ष, है ना। चलो हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21 यानी पटना में गोलघर का निर्माण कब किया गया था यानी किस वर्ष किया गया था? देखिएगा हम लोग, बहुत आसान प्रश्न है, आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी 1786 में। चलो यार प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर। द बीटर कार्ड ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन है ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी एंड्रयू मिशनर जो है वो द बीटर्स कार्ड ऑफ आउटकास्ट लंदन पुस्तक के लेखक हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23 और काफ़ी आसान प्रश्न। लंदन में रैन बसेरे किसने बनाए गए हैं, किसके लिए बनाया गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी बेसहारा लोगों के लिए जो लंदन में जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं, उसमें लोग रह सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 है और आसान प्रश्न है कि सन्मता आंदोलन किस महासागर में चलाया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी लंदन में है। सन्मता आंदोलन जो है किस महानगर में, महानगर मतलब होता है आपका सिटी, तो लंदन में, सॉरी, है ना, आपको याद रखना है। चलो यार प्रश्न संख्या 25 देखते हैं कि लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? धनों के लिए। इसका सही जवाब है धनी लोगों के लिए जो है लंदन में गार्डन सिटी जो है वो बड़े बड़े अमीर लोग वहाँ रहते हैं, है ना। हम आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चले यार प्रश्न संख्या 26 है कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी एबेनेजर हावर्ड ने, है ना। तो आपको गेस करते रहना है कि कौन सा जवाब हमारा सही है ना, तो ताकि आपको भी मजा आए। चलो कि 27 में कि सीधी लकीरों का तीला के रूप में किसके चित्रण किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी बैरान हौशमान, है ना। तो चलो हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28 यानी बैरान हौशमान कौन था? बैरान हौशमान जो है वो कौन था? जिसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी सीओ का प्रीफेक्ट था। चलो यार हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 29 यानी बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत है? यानी बम्बई की चौल में जो है कैसे लोग रहते हैं, आप इस तरह से चीज़ों को कह सकते हो। इसका सही ऑप्शन नंबर डी यानी बहुमंजिली इमारत है वहाँ बम्बई की चौल में जो है बहुमंजिली इमारत वहाँ स्थित है। चलो यार प्रश्न संख्या 30 देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तो बम्बई के कौन से राजा थे जो दे दिया था? इसका सही ऑप्शन नंबर डी यानी चार्ल्स द्वितीय ने। चलो हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 31 नंबर हो, काफ़ी आसान प्रश्न। के निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर विरोधी आयाम को दिखाया गया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी CID जो है, CID में जो है दिखाया गया। आप CID जो है सीरियल भी आप उसको देख सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। चलो यार प्रश्न संख्या देख लेते हैं 32 और काफ़ी आसान प्रश्न कि दादाशाह फाल्के निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी राजा हरिश्चंद्र, है ना। यानी देखिए दादाशाह फाल्के जो है फिल्मी दुनिया में मिलने वाला बहुत बड़ा अवार्ड भी है ना, आप कह सकते हैं, और ये राजा हरिश्चंद्र बनाया था। चलो यार देखते हैं, और शायद वो इंडिया की पहली मूवी भी है। और हाँ चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 की मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन नंबर बी यानी राजगृह में जो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी कैपिटल स्थित थी। प्रश्न संख्या 34 है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी यानी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आधुनिक नगरों का विकास होने लगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 35 यानी पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी? यानी मगध की राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में? ऑप्शन नंबर सी यानी उदासीन के समय जो है वो ये हुआ, है ना, उदयन के समय, है ना। चलो यार प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 36 यानी आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? तो हम लोग सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो सी यानी शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना आधुनिक नगरों के उदय में हुआ था। चलो हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37 यानी मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है मेगास्थनीज ने क्या किया था? पाटलिपुत्र की यात्रा की थी, है ना। तो अगला प्रश्न है कि विश्व कर्पाचानांतम शहर कहाँ बसे है, यानी वो कहाँ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी मेसोपोटामिया में जो है विश्व का कर्पाचानात्मक जो है शहर स्थित है। प्रश्न संख्या 39 है कि तख्त श्रीहर मंजरजी साहब कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी
पटना साहिब में। आप पटना साहिब जाकर घूम सकते हैं, बिहार की बहुत अच्छी जगह है, पटना में आपको मिल जाएगा। चलो यार हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40 यानी विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ स्थित है। तो देखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी मोहनजोदारो में जो है वो क्या है, विशाल स्नानागार स्थित है ना। जब आप 12th में इतिहास लेते हैं 11th में तो आपको इस सब चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा बहुत ही मज़े से, है ना। चलो 41 नंबर प्रश्न है कि पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी पेरिस को भव्य नगर बनाना। चलो 42 नंबर प्रश्न है कि लंदन में अमीकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। यहाँ पे श्रमिकों के लिए होना चाहिए ना, तो वो मैं ठीक कर दिया। चलो थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।